नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जय माता दी। भगवत भक्ति और प्रश्न में हमने लास्ट वीडियो में देखा कि किस तरीके से हमें भगवान और भक्ति की दोनों जो सौम्य स्वरूप में उन दोनों का आत्मिक संबंध होता है वो कैसा होता है। और हम देख रहे हैं कि हमें साइंस से जुड़ना है। साइंस जो है वो छोर का पता लगा रहा है ब्रह्मांड के। तो साइंस एक ज्ञान स्वरूप से हमें देखने को मिलता है कि वो किस तरीके से ईश्वर को देख रहा है। उस नासा में वो कई रिसर्च कर रहा है कि किस तरीके से हम ब्रह्मांड के छोर पर मंगल ग्रह को देखें, चंद्रमा को देखें, सूर्य को देखें। ये समस्त नक्षत्र जो वहाँ तारे हैं, आकाशगंगा है, वो क्या स्वरूप में है, इनके अंदर क्या है, ये क्या है, मिल्की वेव्स, ये सब क्या है, वो छोर का पता लगा रहा है। चलो उसे पता लगाने दो कि कहाँ तक वो पहुँच पाता है। जब तक वो ईश्वर को समझ पाता है कई पीढ़ियाँ आके चली जाएगी हमारी, पर हम जो है वो आज यहीं पे ईश्वर को पालेंगे भक्ति के द्वारा। जो भक्त होता है उसकी आंखों से भगवान कहीं दूर नहीं है। भक्ति के लिए कहीं भी कोई भी समय कहीं पे भी चालू हो जाती है। भक्ति कीर्तन के द्वारा चालू हो जाती है, मनन चिंतन उनकी बातों के द्वारा हम ईश्वर तत्व को मानते हैं, पहचानते हैं और उसकी बातें करते हैं। सत्संग होता है, सत्संग में जानते हैं ईश्वर की पूजा आराधना कैसी करनी चाहिए। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि मैं आपको सिखाऊंगी। अभी ईश्वर जो है वो किस स्वरूप में हम उसे ध्याएं। अभी तो यहाँ हमारे हिंदुस्तान में बोलते हैं, हिंदू धर्म में तो 33 कोटि देवी देवताएं। हम किसकी पूजा आराधना करें भाई? 33 कोटि देवी देवता। ये 33 कोटि देवी देवता को पहचानना मुश्किल नहीं है। कोटि यानी ज़रूर नहीं है कि करोड़ों है। कोटि में आपको जो पंच महाभूत है, यक्ष है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे उसे समझना पड़ेगा। पंच महाभूतों में आते हैं गणपति जी, आपको दुर्गा माँ की आराधना, शक्ति की आराधना, शिव की आराधना, विष्णु की आराधना और सूर्यदेव की आराधना। ये हुए पंचदेव, ये पंच महाभूत कहलाते हैं। इसकी आराधना करना हमें सिखाया जाता है। हर घर में गणेश जी की आराधना होती ही है, शिव जी का लिंग रखते ही हैं, लड्डू गोपाल को रखते ही हैं, तो सूर्य को जलार्घ करते ही हैं। जिन्हें पता है वो सूर्य को जलार्घ ज़रूर करेंगे। तो हमें भगवान विष्णु की आराधना, लड्डू गोपाल की आराधना, गणपति, शिव, दुर्गा जी की आराधना, ये पंचदेवों की आराधना निरंतर सभी करते आए हैं। पर इन्हें कैसे पूजा करना है और पूजा क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ की सेटिस्फेक्शन होती है, संतुष्टि होती है कि हमने पूजा कर ली। हम सुबह उठे, अपने ऑफिस से जाने के पहले या कहीं अपने घरों में निरंतर स्त्रियां अपने घर में पूजा आराधना करते रहते हैं कि हम लोग ने एक पूजा स्थली बनाई, वहाँ पे दीपक जला दिया, हाथ जोड़ लिए और अपने काम में निकले। तो हर घर में ये किया जाता है। पर वास्तविकता में कि पूजा जो है हम क्यों करते हैं? पूजा हमारा एक मेंटल सेटिस्फेक्शन है कि हम जुड़े हैं ऐसे देवी शक्ति से, उसके स्वरूपों को हम ध्याते हुए निरंतर उन्हें अपने साथ रखते हैं कि ये हमारा कल्याण करेंगे, हम जो मांगेंगे ये हमें देंगे, हमारी समस्याओं का ये समाधान करेंगे। इस स्वरूप में हमारी जो बुद्धि है उनको ध्याती है। तो ऐसा जो करता है उसका कहीं ना कहीं एक छोटा विश्वास है या बड़ा विश्वास, विश्वास का तो कोई ऐसा मोल या माप नहीं है कि वो विश्वास किस स्वरूप में है आपका। तो ये हुआ आप लोगों के पंच देवताओं के स्वरूप में पूजन करने की, आप लोग व्यक्तिगत इनकी पूजा करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम इनको नियम से, जिस विधि विधान से पूजा करना शुरू कर दे तो वो कैसे करें? कई लोगों का प्रश्न रहता है कि हमें पूजा नहीं आती करना और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम पूजा में इतना टाइम दे सके। कोई अनुष्ठान हो तो वो बैठते हैं, नहीं हो पाता ना, कई लोगों से नहीं हो पाता है। वो बोलते हैं कि हमारे पास इतना समय नहीं है। तो घर का कोई एक व्यक्ति भी करता है तो घर का जो वातावरण होता है वो सकारात्मकता निरंतर उसमें बनी रहती है, पॉजिटिविटी वहाँ बनी रहती है कि कोई भी एक व्यक्ति करे जिसके पास समय हो। अब समय तो सभी के पास रहता है, उस समय को किस आधार पर बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, ये उनकी अपनी पर्सनल जीवन शैली पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा समय कहाँ गंवा रहे हैं। वरना समय तो सबके पास है, कोई ऐसा नहीं है जिसके पास समय नहीं है अपने ही उद्धार के लिए।
आप एक समय ऐसा चुनिए जहाँ आप शांति से अपने लिए जिए, अपने लिए और अपने अस्तित्व के लिए। अपना अस्तित्व क्या है? हमें आना और जाना ये तो तय है। जो आता है इस दुनिया में, कोई भी जीव हो, 84 लाख योनियों में कोई भी जीव हो, दिखने वाला ना दिखने वाला, उसको तो जाना है। अब आने जाने के बीच में जो मनुष्य है उसको ये ज्ञान दिया है कि करना क्या है। अब उसको क्या करना है? तो सात्विक जो लोग होते हैं, जिनकी अंदर ये चेष्टा होती है कि हमें कुछ करके जाना है। तामसी लोगों का प्रवृत्ति ये होती है कि खाओ पियो मौज करो, जो होगा देखेंगे। राजसी लोग, अब राजसी लोग ये होते हैं, वो सात्विक भी रहना चाहते हैं और तामसी भी, उनको यानी वो दोनों को लेके चलना चाहते, वो होता है राजसी। अब सत्य, तामस और राजस, ये 3 गुण जो होते हैं वो अपने हर एक जीव को छोड़ के सिर्फ मनुष्य मात्र जो है ना, इसके इस गुणों के लिए, इसके ये गुणों द्वारा हम अपना बैलेंस खो देते हैं। हमारे पूरे 24 घंटे में हम कभी सात्विक भी रहते हैं, कभी तामसी हो जाते हैं, कभी राजसी। हमारा स्वभाव बदलता रहता है। कई लोग कहते हैं, ज्ञानी लोग, और कहीं मैंने ऐसा ये देखा भी है कि यही कलयुग है जहाँ पे आत्मिक बोध नहीं हो पा रहा है व्यक्ति को, और वो अपने आप को भूला चला जा रहा है कि वास्तविकता में वो जो शांत आत्मा है जिसने शरीर धारण किया है, वो शरीर का कार्य क्या है। ये समझना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए भी मैं आऊँगी, आगे मेरे वीडियोस बनेंगे, हम एक एक टॉपिक पे हमेशा जुड़े रहेंगे। आज मैं आपको पूजा और कौन से स्वरूप की पूजा कैसी करनी है उसके बारे में बताऊंगी। साइंस जो है वो मूर्ति पूजा के लिए उसका ज्ञान दूसरे तरीके से आता है। वो समझते हैं कि हमें क्यूरियोसिटी से, और हमारे जो प्रश्न हैं उसके उत्तर हमें नहीं मिलते जब तक, साइंस उसको मानता नहीं है। वो ज्ञान से अपने ब्रह्मांड के छोर को जानना चाहता है, ग्रह नक्षत्र को जानना चाहता है, चंद्रमा, सूर्य, मंगल, गुरु, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सब हम नक्षत्रों में हम जो देख रहे हैं, वो साइंस उसके अनेकों नाम अलग अलग ढूंढते जा रहा है और उसमें वो रिसर्च करते जा रहा है। और मज़े की बात ये है, जब तक वो उस चीज़ का पता लगा लेगा, हम न जाने कितने बार इस धरती पे जन्म ले चुके होंगे और जा चुके होंगे। तो एक अलग बात है, उसे लगाने दीजिए, अपना जो कुछ भी उसका ज्ञान है उसे पाने दीजिए। साइंस है भाई, और ज्ञान प्रभु को बहुत प्रिय है। ज्ञानी जन सबसे प्रिय होता है ईश्वर को। नवधा भक्ति में जो ज्ञानी होता है ना, उसे भगवान सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वो चाहता है उनको समझना क्यूरियोसिटी से, क्या है ये जो लोग सोच रहे हैं, ईश्वर को बोल रहे हैं ऐसा स्वरूप है। मैं तो चला जा रहा हूँ, निरंतर अंतरिक्ष में यान भेजे गए हैं, देखा गया है मंगल में कैसा उसका स्वरूप है, यहाँ कौन सा गैस निर्मित हो रहा है, कितनी कितनी रिसर्च हो रही है इस पे। फिर वहाँ पे कौन सी आवाज़ें आ रही है, आवाज़ें सुन रहा है, वो कोले से आवाज़ आ रही है, ओम, तो बोलता नहीं इसमें ओमकार की ध्वनि आ रही है। बीच में उसका भी टॉपिक आया था, तो उसने माना है कि ब्लैक होल से ओमकार की ध्वनि आ रही है। ठीक है भाई, और आगे तुम्हें पता चलेगा, जैसे जैसे जाओगे ज्ञान के द्वारा आप सबको बताओगे, वो स्प्रेड आउट होगा वो ज्ञान, तो इससे सबको पता भी चलेगा। और जो हम जैसे भक्त हैं, उस भक्ति में ही अपने ईश्वर को बहुत तुरंत में पा सकते हैं, अपने अंतर मन से, अपने आत्मा से जुड़ के। उसका स्वरूप है हम तो उसे पाए हुए हैं। भक्ति जो है उसे ज्ञान की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। भक्त जो है वो ज्ञानी बन के अगर प्रभु को पाएगा तो प्रभु उससे बहुत छल करेंगे, वो उससे परीक्षाओं में तो उसको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। भक्ति में परीक्षाएं भी बहुत होती, तो ज्ञान से जाएगा वो, तो भक्त कैसा, वो तो ज्ञानी हुआ ना। और भक्ति में कोई प्रश्न ही नहीं रहता। समझते भेद क्या हो रहा है? साइंस है तो प्रश्न करेगा, और भक्ति है तो प्रश्न ही नहीं करेगी, वो तो समर्पित रहेगी ना।
जहाँ समर्पण भाव है वहाँ प्रश्न कहाँ है? तो प्रश्न ही नहीं है। अगर प्रश्न नहीं है तो भक्ति का उसका जो उम्दा लेवल होता है वो तो जागृत हो जाता है। मैंने कहा कि इतने लोग आके गए हैं, हमें बता के गए हैं, बहुत सारी आपको भक्तावली में भक्तों की लाइन लग जाएगी। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था हमारे महाराष्ट्र में कितने ऐसे साधु संत जो होके गए हैं, उनकी भक्ति का कोई भी आज आप लोहा नहीं मनवा सकते। इतने महान संत होके गए हैं। ज्ञानेश्वरी जैसा ग्रंथ उन्होंने लिखा है। कीर्तन उनके इतने मशहूर है, इतने इतने हैं कि निरंतर गाए जाते हैं। मुक्ताई की जो बोलते हैं हमारे मराठी में, यहाँ महाराष्ट्र में छंद गाए जाते हैं। एकादशी के दिन तो पंढरपुर में इतनी विशाल वहाँ पे आषाढ़ी एकादशी हो, चाहे फिर देव उठनी एकादशी हो कार्तिक की, तो निरंतर वहाँ पे इस तरीके की ज्ञानेश्वरियों की ओवे गाए जाते हैं। ठीक है ना? तो ये जो है लिख के गए हैं, चाहे जितने इनको आके समय चला गया हो, आज भी वो जीवित है। उनके बारे में कहा गया था कि उन्होंने भैंसे से ही ज्ञानेश्वरी को बुलवा दिया। तो ये क्या चीज़ था? ये तो हो के गया ना, अभी अभी हुआ ना। इसके लिए तो युग बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी ना। फिर कौन इनसे प्रश्न करेगा? जिस ज्ञानेश्वरी को हम हर घर में पढ़ा जाता है, वो स्वरूप गीता स्वरूप है। भागवत गीता ही है स्वयं वो, जो ज्ञानेश्वर ने उनका ज्ञान दिया है। क्या थे वो अभूत बालक? क्या थे जिनको इतना, जिनके माता पिता को इतना अत्याचार सहन करना पड़ा? उनकी भक्ति छीन नहीं पाए लोग। तो ये अभी की है सारी चीज़ें, इसको साइंस झुटला नहीं सकता। वो जाके उस पर रिसर्च कर सकता है कि चारों भाई कैसे दीवार लेके उड़ गए। तो यहाँ प्रश्न आता है कि भक्ति का कोई मोल नहीं है, या उसको कोई दिखाना दिखावा का स्वरूप नहीं है भक्ति। भक्ति निरंतर जहाँ सत्संग होता है वहाँ वो इतनी सौंदर्यता से निखर आती है। जहाँ गुरु ज्ञान देते हैं वहाँ भक्ति अपने आप में प्रशंसित हो जाती है। भक्ति है भाई वो। भक्ति का स्वरूप देखने के लिए कीर्तन में आओ, झूम जाओ। जितना ईश्वर का नाम लोगे, जितना कीर्तन करोगे, उतना ही तुम्हें आत्मबोध होगा। आत्मबोध का मतलब होता है कि हम उस आत्मा जो हमारे अंदर है, पवित्र है, प्रकाशित है, जो एक ऊर्जा का स्तर है, जिसको ना अग्नि जला सकती है, न पानी में वो बह सकता है। समझे? ये न काट न सकता है इस आत्मा को, न मार सकता है। ये ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो परातत्व से हमें मिली है। तो उस सर्वशक्तिमान का जो शक्ति स्वरूप हमारे अंदर आत्मा स्थापित है, उस आत्मा को भक्ति के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। वो आया ही इसलिए है इस संसार में अच्छे कर्म करने के लिए। और वो जब अच्छे कर्म करके धर्म के साथ चलते हुए अपने ईश्वर तत्व को पाता है, तभी वो उसी में समा जाता है। वरना फिर 84 के फेरे हैं, आते जाओ जाते जाओ, जो मन आए करते जाओ। पता नहीं इस जन्म में तो मनुष्य शरीर मिला है, अगले जन्म में कीड़े बनेंगे, मकोड़े बनेंगे, किसने देखा? कोई देख नहीं सकता। ये पुनर्जन्म की बातें जो है, जो हो रही है, इसके लिए भी बहुत बड़ा टॉपिक है पुनर्जन्म का, जो आपको एक के बाद एक बताया जाएगा। आज तो हम आपको बताएंगे पूजा ईश्वर की कैसी करनी चाहिए, किस स्वरूप में उनको ध्याना चाहिए। तो भक्ति किस तरीके से की जाती है, भक्तावली पढ़िए, उस उन्माद में बह के देखिए जो हमारे संतों ने हमें सिखाया है। हमें धर्म बताते हैं, अच्छे कर्म करते हुए, हम ईश्वर को अपने साथ रखते हुए। तो आज मैं पंच तत्वों की पूजा, जो पंच तत्व मैंने बताए थे, भूमि, गगन, नीर, अग्नि और वायु, इन पंच तत्वों में जो इष्ट समाये हुए हैं, अग्नि में समाये हुए हैं भगवान विष्णु। अग्नि तत्व जो मणिपुर यानी मणिपुर चक्र में स्थापित है। अब हमारे अंदर जो नाभि के ऊपर वाला जो होता है,
जगह वो होती है मणिपुर चक्र की। अनाहत चक्र जो होता है शिव का स्थान है जहाँ वायु होता है। तो वो अनाहत चक्र में शिव जी समाये हुए हैं। जो निरंतर हम ध्यान में बैठते हैं तो कम से कम किसी एक स्वरूप का हम आज्ञा चक्र में ध्यान लगाएं। आज्ञा चक्र की जो देवी होती है वो होती है हमारी महाकाली और महालक्ष्मी। तो इनका जो बीज मंत्र होता है वो उकार का होता है। वो पूर्ण ऊ नहीं होता, छोटा ऊ का होता है। और फर्स्ट जो होता है हमारा सहस्त्रार चक्र। तो ये सहस्त्रार चक्र के स्वामी होते हैं, आदिदैवत होते हैं सूर्य। सूर्य जो होता है यहाँ लोटस की तौर पे, यहाँ जो इस तरीके से हमारे यहाँ से जो प्राण आते हैं वो लोकेटेड होते हैं, ये बताया गया है। और मूलाधार तत्व में गणपति आदिदैवत होते हैं जो हमारा पृथ्वी तत्व है। तो ये पंच महाभूतों को हमें साथ में रखना है, साथ में हम इनकी पूजा करें, इनकी आराधना करें तो ऑटोमेटिकली हमें नेचर से शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ये शक्तियाँ जो है हमें निरंतर सकारात्मकता प्रदान करती है और जीवन जीने को आसान करती है। जो भी जीवन में आती है जो समस्याएं हमें, वो समस्याओं से हम धीरे धीरे सामना करना सीखते हैं। और जब हम सामना करते हैं उसे निडरता से हम अच्छी तरीके से सामना करके वो पूर्णतः नष्ट हो जाती है वो समस्या और हम आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं गणपति मूलाधार तत्व जो हमें लम बीज मंत्र, गणेश जी का बीज मंत्र लम होता है, लंबोदर से लम है। इनके जो इतने प्यारे दिखते हैं गणपति जी, इनकी सेवा आराधना कैसी करनी चाहिए। तो सर्वप्रथम ऐसा करें हम, गणेश जी की जो मूर्ति है, मूर्ति पूजा एक अपने आप में बहुत बड़ा मदद करती है ध्यान के लिए। मूर्ति पूजा ऐसी नहीं बताई गई, हमें ध्यान लगाने के लिए बताई गई। कोई भी स्वरूप का ध्यान करो, उनसे प्यार करो। वो जैसे जैसे हम उनके और आकर्षित होते जाएंगे हमारे चक्षु खुलते जाते हैं और हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये एक रहस्य है, इसे सीखना सिखाना नहीं, आंतरिक जो आंतरिक होता है, जिसको क्यूरियोसिटी आ जाती है जानने की, समझने की, वो करने लगता है। यानी जिज्ञासा होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी ये जिज्ञासा जागृत नहीं होगी तब तक आपको इसका महत्व नहीं होगा। आप सुनेंगे, समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, सुन लिया, चलते बने। वीडियोस बनते हैं पर उसको आत्मसात करना ये अपने तौर पे अपनी स्वीकृति होना ज़रूरी है। ऐसे यानी आपको इसे करने के लिए अपनी जिज्ञासा पूर्ण करनी पड़ेगी। तो आप जो है गणेश जी का मूर्ति लीजिए, उनको पान के पत्ते पे या चावल के ऊपर, या उनको चांदी सक्षम है तो चांदी के प्लेट के ऊपर, उन्हें फूलों के ऊपर, उन्हें लाल फूल बहुत पसंद है, वहाँ गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करिए। गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करने के बाद में हाथ जोड़ के उन्हें प्रणाम करके आइए, प्रभु जी विराजिए, हे गणपति ओम गंग गणपतये नमः करके उन्हें प्रणाम करते हुए उन्हें एक छोटे से लोटे में, एक आपके छोटा लोटा होगा या बना लीजिए, चाहे तांबे का लीजिए, कुछ इतना बड़ा लोटा होगा, छोटा सा मार्केट में मिल जाता है, उसमें जल डालिए, उसमें सिंदूर डालिए, उसमें अक्षत डालिए, एक पैसा डालिए, सुपारी डालिए और पुष्प डालिए। छोटे छोटे पुष्प की 2-4 पंखुड़ी भी होगी तो चलेगा, गुलाब की हो, कोई भी हो। और दोनों हाथों से गणेश जी के सामने एक प्लेट रख के उन्हें जलार्घ करिए। विशेष जलार्घ बोलते हैं इसे। जलार्घ करने के बाद में उनकी पाद पूजा, पंचोपचार पूजा विधि जो होती है वो बहुत ही कम समय में हो जाती है, पर हर एक व्यक्ति ने पंचोपचार पूजा करनी चाहिए। जैसे आवाहन करना, उनका पूजन अर्चन, उनका अभिषेक पूजन अर्चन करना, जिसमें आता है उनको जलाभिषेक। प्रभु का अभिषेक हो सकता है, धोते नहीं है प्रभु। कई लोगों को शब्द होता है हमने भगवान को धुला दिया, यानी बोलने का भी तो कोई सेंस होता है ना, हमने धो धा के रख दी। कई लोगों को मैं देखती हूँ कि हाँ मेरा तो पूजा पाठ हो गया। शब्दों का उच्चारण सही करिए। कोई आप अपने लिए जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, आपको आत्मिक शांति बहुत ज़रूरी है। तो आप जब जलार्घ करेंगे तो क्या बोलेंगे, ओम गंग गणपतये जलार्घम समर्पयामि। जल का अर्घ मैं आपको हे गणेश जी समर्पित करती हूँ, कृपा करके स्वीकार कीजिए।
ये विद इन अ सेकेंड हो जाएगा। आपकी तैयारी रहना बहुत ज़रूरी है। जब आप तैयारी करके रखते हो तो हो जाता है। उसके बाद में हमको जलाभिषेक करना है। गंगा जल ले लीजिए, पंचामृति ले लीजिए। जलाभिषेक करने के लिए हमको उन्हें क्या बोलना पड़ेगा, नदियों के जल से हमें स्नान कराना। जब हम पैरों में, उनके सर्वांग में, अब पूरे तो हम बोल नहीं सकते तो सीधा सीधा बोले सर्वांग सहितम गंगा जलाभिषेकम श्री गणेशार्पणमस्तु, है ना। हम गंगा जल से है गणपति आपका अभिषेक कर रहे हैं, कृपा करके स्वीकार करें। जल से अभिषेक करना, पंचामृत से अभिषेक करना, पूर्व शुद्धोदक जल से अभिषेक करके भगवान जी को फिर बाद में अच्छे से कपड़े से उनको अच्छे से उनको पोंछ के सुखा के उनमें प्यारा सा अत्तर लगाएंगे, जिसे हम बोलेंगे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ये मंत्रों के द्वारा, ये मंत्र कैसे पढ़ने हैं ये भी बताऊंगी। सुगंधित तैल आप गणेश जी के पूर्ण सर्वांग सहितम सुगंधित तैलम समर्पयामि, सभी अंग को लगाते हुए वस्त्र उनको चढ़ाएंगे। मौली धागा ले लीजिए। पूर्ण पूजन में मौली धागा वस्त्र का काम करता है, वस्त्र का काम करता है। 2 मौली धागा आप उनको चढ़ाएंगे। उसके बाद में यज्ञोपवीत करेंगे उनको, आप जनेऊ पहनाएंगे गणपति को। यज्ञोपवीतम वम समर्पयाम, तो एक जो होता है हमारा जनेऊ, गणेश जी को चढ़ा के उनको तिलक लगाएंगे, जिसमें हम चंदन, सिंदूर और अक्षत, चंदनम सिंदूरम अक्षतम श्री गणेशार्पणमस्तु। हाँ, उसके बाद में हम दुर्वा अंकुर, गणेश जी को प्रिय है दुर्वा, शांति मिलती है, ठंडक मिलती है उन्हें, माता पार्वती का आशीर्वाद है दुर्वा। वो गणेश जी को उनके पेट में खा खा के बहुत ज़्यादा उनको यानी बदहजमी ना हो जाए करके दुर्वा का उनको प्रिय है दुर्वा। दुर्वा उन्हें अति प्रिय है, तो दुर्वा उनकी पूजा में कंपलसरी होता है ना। किसी किसी को खाने में चटकारा मिल जाए, कंपलसरी है, खाने में रस आ जाए, ऐसा दुर्वा काम करता है गणेश जी के लिए। तो गणपति को दुर्वा प्रिय है। बिल्व पत्र चढ़ाए, शमी पत्र चढ़ाए, लाल फूल उन्हें पसंद है, जासवंत के लाल फूलों की माला चढ़ा सकते हैं तो चढ़ाए। एक पुष्प भी उनके लिए बहुत है। पुष्पम समर्पयामि, दुर्वांकुरम समर्पयामि, है ना। उसके बाद में दीप धूप दिखाएंगे उनको। दीप धूप दिखाने के बाद में नैवेद्य में आप गुड़ रखिए उनको। गुड़ का भोग सिंपल है, रोज रोज मोदक तो बना नहीं सकते, लड्डू तो ला नहीं सकते, गुड़ ला के रखिए घर में। गुड़ का उनका अद्भुत नाता है। गुड़ अगेन पेट को ठंडा करता है, गुड़ उन्हें प्रिय है। उनके प्रिय भोजनों में गुड़ भी आता है। लड्डू तो है ही है, मोदक तो है ही है, पर हर दिन तो नहीं संभव है। जो गणेश जी की आराधना करता है गुड़ ला के रखिए। गुड़ बहुत अच्छे से प्रियता से वो पाते हैं। फिर उसको मध्य मध्य जलम आँच, जल का आचमनी फिराइए, दुर्वा रख के उसमें उन्हें जल दीजिए। ठंडे जल से उनको मध्य मध्य जलम आचमनी, उनको प्यार से उनको जल पिलाइए। उसके बाद में उन्हें हाथ, उनका जो कपड़ा होता है थोड़ा सा उनसे पूछ के कि भैया तुम्हारा खाना हो गया तो अपना हाथ वो पूछ लो भाई। उसके बाद में हम उन्हें मुखवास के लिए तांबूल लवंग उनके पास रख दीजिए, है ना, गणेश जी के। और बाद में अपना चावल और पुष्प लेके उनसे प्रार्थना कीजिए। हे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणेश जी, निर्विघ्नता से मेरे कार्य पूर्ण हो, आशीर्वाद दीजिए मुझे। हे लंबोदर, हे पीताम्बर, आपकी दया आपकी कृपा मेरे परिवार को रहे सदा। आप हमारे साथ हैं। आज के दिन की शुरुआत हम आपसे करते हैं, श्री गणेश करते हैं। आज का दिन भी आपको समर्पित है। गणेश जी की आरती कीजिए। गणपति की आरती सभी को आती है। सुकर्ता गा लीजिए, चाहे गणपति बप्पा की जय गणेश गा लीजिए, कर्पूर गौरम करिए। उसके बाद में अपनी पूजा अर्चन, प्रभु को नमस्कार करके अपनी भूल चूक की माफ़ी मांग के उन्हें समर्पित कर दीजिए। समर्पण करना, अपनी की हुई पूजा अपने इष्ट को, अपने आराध्य को समर्पण करना, ये बहुत बड़ी बात है। फिर अपने काम में लगिए। कितना टाइम लगा, मुझे बोलते हुए टाइम नहीं लगा तो आपको करते हुए टाइम लगेगा। तो इस प्रकार से पूजा अर्चना करनी चाहिए। ठीक है भक्तों, तो ये आज मैंने गणेश जी की पूजा आराधना बताई। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्य सर्व कामार्थ सिद्धे।
प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्रतं चतुर्थकं पंचमं लम्बोदरं च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टं नवम भालचंद्रम दशम विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशम तु गजाननम। ऐसे 12 नामों से भी उनकी आराधना होती है। जितना आपको ज्ञान देते जाएंगी उतना ज्ञान आप लेते जाओगे। आज गणपति की आराधना सिखाई है, आने वाले वीडियो में माँ शक्ति की आराधना सिखाऊंगी। ऐसे भक्तों की जो भक्तावली है उसके एक एक से हम लोग कथाएं सुनेंगे, ठीक है ना। तो फिर मिलती हूँ। जय माता दी, जय माता दी।